हमारे लिए ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वैसे भी शहादत है, लेकिन आज जो है वो ऐसी बड़ी शहादत हमें हासिल हुई है कि हमारे अमीर मोहतरम कायद मिल्लत सल्फिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत सुखन देने से पहले अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा और दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह हमारे अमीर मोहतरम को सेहत, ईमान और आफियत वाली लंबी जिंदगी अनायत फरमाए और उनका साया हम पर तादेर सलामत रहे। उन्हें दावत से पहले जो है वो एक शेर उनकी नजर करना चाहता हूँ। निगाह बुलंद सुखन दिल निवास जहां पुरसोज, यही रख्त सफर है मीर कारवां के लिए। मैं दावत खिताब दूंगा कायद मिल्लत सल्फिया जनाबे सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। अपने तकबीर कीजिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाबे प्रोफेसर साजिद मीर साहब जिंदाबाद। साजिद मीर, साजिद मीर, साजिद मीर, साजिद मीर, चारों सूफों की जंजीर। बस बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, आपके 23 चक की ये कॉन्फ्रेंस जमात की पुरानी और काबिल कदर कॉन्फ्रेंसों में से है, जिसकी इब्तिदा हमारे बड़े ही मोहतरम और बावफा साथी जमात के बहुत ही खैर खा, हमदर्द बुजुर्ग और साथी जनाब हाफिज मोहम्मद दीन रहमहुल्लाह ने रखी, इब्तिदा की। और ये बात काबिल तहसीन है कि उनके सआदतमंद बेटों ने, अजीज़ों ने ये सिलसिला मुबारका जारी रखा हुआ। मसलक की और दीन की इशाअत का बहुत बड़ा ज़रिया है इस तरह की कॉन्फ्रेंसें, इज्तिमाआत और जलसे, और उन्हें इस नीयत से मुनक़िद करना चाहिए, इस नीयत से उन्हें चलाना और आगे बढ़ाना चाहिए और उनका एहतमाम करना चाहिए कि लोग दीन सीखें भी और उस पर अमल के लिए भी तैयार हो। अगर सीखे हुए पर, जाने हुए पर अमल नहीं तो फिर वो
रहमत की बजाय ज़हमत का सबब बनता है। फिर पूछा भी जा सकता है रोज़ क़यामत, जैसा कि हदीस में आया कि माज़ा अमिला फीमा अलिमा, दीन की जो बातें मालूम हुई थी जितनी भी, उन पर अमल कितना किया, कितना अमल उन पर किया। तो इसलिए इस नीयत के साथ कि हमें भी दीनी अहकाम की बातों की याद दहानी हो जाए, दूसरे लोग भी दीन सीखें और अमल करने के लिए भी तैयार हों। दूसरी बात, जब से हमारा ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया बना है, मुख्तलिफ फिरके हैं यहाँ। सबसे बड़ी तकसीम फिरका वाराना जो है वो सुन्नी और शिया की, उसके बाद आगे मजीद फिरके मसलक हैं। जब से ये मुल्क बना, शिया समेत किसी को इस तरह की जुर्रत जैसे अब हो रही है, गुज़श्ता कोई 2 सालों से, इस साल और इससे पिछले साल, सहाबा के बारे में या बाज जलीलुल कदर मखसूस सहाबा के बारे में ज़बान खोलने की, बदज़बानी करने की, गुस्ताखी और बदतमीजी करने की इतनी जुर्रत इससे पहले मुझे याद नहीं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में हुई हो। उसकी वजह शायद ये थी कि हुकूमत वक्त में मौजूद बाज़ अफराद उनकी सरपरस्ती और मदद करते थे। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता साल, गुज़श्ता मुहर्रम में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जिस बदजुबान नाम निहाद जाकिर ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ एक बराए नाम FIR तो कटी, मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन उसे उससे पहले ही पाकिस्तान से भगा दिया गया। और एक बड़े जिम्मेदार हुकूमती फर्द ने, जरिया ने बताया, उससे पता चला कि गुस्ताखी करने से पहले उसकी जेब में पाकिस्तान की 5 मुख्तलिफ एयरपोर्टों के हवाई अड्डों के टिकट मौजूद थे कि तकरीर करते, बदजुबानी करने के साथ ही, गुस्ताखी करने के साथ ही वो फ्लाई करके उड़कर जहाज पर इस्लामाबाद से चला जाए। अगर कोई रुकावट आए फैसलाबाद से चला जाए, वहां कोई रुकावट हो लाहौर से चला जाए, वहां भी रुकावट हो कराची से चला जाए, कोयटे से चला जाए। ये 5 टिकट उसको उसकी जमात ने या उसके हम मसलों को लोगों ने फराहम नहीं किए। ये मदीने वाली जो सरकार है, मदीने वाली सरकार, वो मदीने वाली असल सरकार नहीं, ये मदीना की रियासत होने का झूठा दावा करने वाले उनमें से एक ने ये सारा काम किया। और ये जिम्मेदार लोगों की जुबानी मुझे मालूम है। इसी तरह दूसरे मकामात पर कराची में और जनूबी पंजाब में, लाहौर में गुस्ताखियां हुई। उन्होंने कहा जी हमने मुकदमे दर्ज किए, आज तक कार्रवाई क्या हुई? जरा बराबर भी नहीं, मामूली भी नहीं। तो ये रुझान, ये तरीक़ेकार गुस्ताखी का
बदज़बानी का कब तक बर्दाश्त किया जाए? आखिर एक चीज की हद होती है। अच्छी बात है कि तमाम सुन्नी तबकों ने इसकी मजम्मत तो की, लेकिन कोई हंगामा नहीं उठाया, कोई इस चीज को हंगामा रेजी, हंगामा खेजी की तरफ लेकर नहीं गए। लेकिन अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही तो फिर अमन की जमानत नहीं दी जा सकती। अमन, वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। एक तबका या एक तबके के कुछ अफराद मुसलसल साहबा की शान में बदजुबानियां करते रहे और दूसरे बर्दाश्त करते रहे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हुकूमत का, इंतजामिया का फर्ज है वो ऐसे लोगों को लगाम दे और ये समझने की कोशिश करें कि सहाबा की इज्जत और तौकीर और हुर्मत के बारे में एक आम मुसलमान के जज्बात क्या हैं, सोच क्या है, ख्यालात क्या है। सहाबा को अल्लाह ताला ने चुनकर अपने आखिरी और सबसे अजीम शान नबी का साथी बनाया। जैसा कि हदीस में आया कि नज़रा फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों पर नजर डाली, उनमें से जो दिल उसे साफ सुथरे और अच्छे लगे, उन दिल वालों को अपने आखिरी नबी का साथी बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इस हवाले से शुरू में सूरह फतह से आयात करीमा मैंने पढ़ी है। इरशाद है रब्बुल आलमीन का, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये सूरह अहज़ाब में भी ये अल्फाज आए, यहाँ भी आए कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर। गवाह किस चीज का? अपनी हस्ती का, अपनी तौहीद का, रोज़े क़यामत के आने का, इस दुनिया के बाद, इस जिंदगी के बाद, बरज़ख और कब्र की जिंदगी के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का, फरिश्तों का, किताबों का, तकदीर का, इन सब चीजों का गवाह बना के आपको भेजा है। वह मुबश्शिरन व नज़ीरा, और खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला अल्लाह के अजाब से आपको बना के भेजा है। और मकसद क्या है? आपके आने से जो मकसद अल्लाह ताला हासिल करना चाहता है, लोगों से, अपने बंदों से जो चीज चाहता है, वो क्या है? कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, कि तुम सब अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन करो, ईमान लाओ सच्चा, और आपकी मदद करो दीन के फैलाने में, दीन की इशाअत में आपके साथी बनो, आपके दस्तो बाजू बनो। व तुअज़्ज़िरूह व तुवक्किरूह व तुअज़्ज़िरूह, और आपकी तौकीर करो, इज्जत करो, एहतराम करो, आपसे मोहब्बत करो। इन अल्फाज में न सिर्फ आपके आने का मकसद बताया गया, आपके आने के बाद अल्लाह जो लोगों से चाहता है वो बताया गया, बल्कि इसमें ये इशारा भी दिया गया कि सहाबा को, आपके साथियों को अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया है, जो दर्जात दिए हैं, अभी आप मौलाना से सुन रहे थे और दूसरे उलमा से भी आप सुनते रहते हैं, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ, वो उससे राजी हुए, वो जन्नत के वारिस हुए, उनके ईमान को मेयार ईमान क़यामत तक करार दिया गया सब लोगों के लिए। और दूसरी खुशखबरियां जो उनको दी गई, उसकी वजह क्या थी?
वो वजूहात भी इन्हीं आयात में बता दी गई है। उनका इशारा भी यहाँ ही दे दिया गया है। इसलिए वो दर्जात के मालिक बने, इसलिए वो निजात याफ्ता कहलाए, इसलिए वो अल्लाह की रजामंदी हासिल कर गए। दुनिया ही में उनको अल्लाह की खुशनुदी की खुशखबरी मिल गई और जन्नत की खुशखबरियां मिल गई। इसलिए मिली कि वो ये सिफात रखते थे, ईमान, तौकीर रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी दीनी मदद, दीन की इशाअत में आपके दस्तवाजू बनना, आपके साथी बनना। ये वो 3 बुनियादी खूबियां थी सहाबा में जिन्होंने उनको ये दर्जात दिलाए, ये खुशनुदी दिलाई, ये जन्नत दिलाई और अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनाया। इन 3 खूबियों की वजह से जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई। ईमान की बात करें पहले। ईमान किस तरह का है, उसकी मिसाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से मिलते जुलते अल्फाज में एक बात इस सिलसिले में मिलती है कि उनका ईमान किस तरह का था, किस दर्जे का था। दोनों फरमाते हैं अपनी अपनी जगह अलग अलग ये बात की कि लौ कुशिफल गिताओ मज़दत तो यकीना, आज हमारे और हमारे रब के दरमियान एक पर्दा है, हम उसे बराह रास्त नहीं देख सकते इन आंखों से। हम जन्नत दोज़ख को अपनी आंखों से इस दुनिया में नहीं देख सकते, फरिश्तों को अपनी आंखों से इस दुनिया में नहीं देख सकते। लेकिन वो कहते हैं अगर आज इसी दुनिया में ये पर्दा हटा दिया जाए और अल्लाह और इन सब चीजों को हम अपनी आंखों से देख लें तो हमारे ईमान में रत्ती भर जरा सरा भी इजाफा नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो अपनी जगह पर रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? इसलिए कि वो पहले ही अपनी इंतहा तक पहुंच चुका है, पहले ही अपने नुक्ता उरूज को, जिसको क्लाइमैक्स कहते हैं, वो पहले ही अपने क्लाइमैक्स को छू चुका है। इतना ज्यादा है हमारा ईमान बिन देखे, बिल गैब, कि अगर हमें सब कुछ दिखा दिया जाए, अल्लाह भी हमारे सामने आ जाए, हमारा ईमान उसी तरह रहेगा, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा उसका कोई दर्जा है ही नहीं जिस दर्जे पर अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया है ईमान के हवाले से। एक बात। दूसरा एक और सा, ये तो मारूफ और बड़े जलीलुल कदर लोग हैं, हजरत अबू बकर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इन जैसे दूसरे। एक आम सहाबी है मालिक बिन हुवैरिस, मालिक बिन हुवैरिस उनका नाम। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले एक दिन, तो आपने पूछा कि कैफ़ अस्बाहत, हम भी जब मिलते हैं सलाम दुआ के बाद में क्या हाल है, क्या हाल है, तो ये अल्फाज आपने कैफ़ अस्बाहत, तुम्हारा दिन कैसे हुआ या गुजरा या क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि अस्बाहतु बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत के साथ मेरा दिन शुरू हुआ और इस वक्त भी मैं खैरियत से हूं, अल्लाह का शुक्र है। आपने फरमाया मैं ये सेहत का हाल नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारे ईमान का हाल पूछ रहा हूं कि तुम्हारे ईमान की कैफियत क्या है। उनका फिर वो भी सुन ले, आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। मेरा ईमान इस दर्जे तक पहुंचा है कि मैं जन्नत में जन्नतियों को खुशियां मनाते, ऐशो आराम करते, खाते पीते अल्लाह की नेमतें अपनी आंखों से देखता हूं। और मेरा ईमान इस दर्जे तक पहुंचा है कि मैं जहन्नमियों को जहन्नम की आग में चीखते चिल्लाते अपने कानों से सुनता हूं। यह है मेरे ईमान की कैफियत। तो आपने फरमाया कि इसी पर रहो, यही असल ईमान है। ये था उनका ईमान। ले तुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही,
और फिर तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, तौकीर की बात पहले करें। तौकीर क्या है? इज्जत एहतराम, वो इज्जत और एहतराम जिसके अंदर मोहब्बत भी शामिल होती है। मोहब्बत पर ही ताज़ीम, मोहब्बत पर एहतराम, मोहब्बत भी और इज्जत भी और एहतराम भी कितना किया सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। फतेह मक्का से पहले बातचीत हो रही थी, जब सुलह की, तो उस बातचीत में मुआहदा सुलह जो था उसमें तो बाद में सुहैल बिन अमर ने हिस्सा लिया कुरैश की तरफ से, लेकिन पहले गुफ्तगू कर रहे थे उर्वा जो बाद में सहाबी बने रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन उस वक्त काफिरों के कुरैश के साथी थे, उनके हमरा थे। तो बात कर रहे थे, बात करने के बाद उन्होंने जब रिपोर्ट दी आके अपने सरदारों को, अपने बड़ों को, अपने साथियों को, तो रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा, एक तो बात यह कही कि मेरे सामने मैं वहां मौजूद था, इन मुसलमानों की जो हमारे भाई हैं यहां से हिजरत करके गए हैं, कुछ उनके साथ मदीने के लोग शामिल हुए हैं अंसारी, उनकी नमाज का वक्त हो गया, वो सब वुजू करने लगे, हाथ मुंह धोने लगे, और मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके नबी हैं वो वुजू करते थे, उनका जो पानी इस्तेमाल शुदा वुजू का पानी गिरता था, उनके जानिसार उसे जमीन पर नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों में ले लेते थे और अपने बाजुओं पर, हाथों पर, चेहरे पर मलते थे बरकत के लिए। तो उससे मैंने ये नतीजा निकाला है कि जो कौम अपने नबी का, अपने लीडर का इस्तेमाल शुदा पानी जमीन पर गिरने नहीं देती, वो उनका खून कैसे गिरने देगी? इसलिए अब इनसे मुकाबला अपने ज़हन से निकाल दो कि हम इनसे जंग करके जीत जाएंगे, ये नहीं होगा। दूसरी बात उसने कही, उसने कहा कि मैंने दुनिया के बादशाहों के बाजार के दरबार देखे हैं, शाम वगैरह में मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, और उसने गवाही दी, उसने कहा कि इर्रायतु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने किसी बादशाह के उमरा को, दरबारियों को, साथियों को, मातहतों को उसकी इस तरह दिल से इज्जत करते हुए नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के साथी मोहम्मद की इज्जत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तौकीर थी जो सहाबा ने आपको दी अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक। तो वक़्क़िरू कि उनकी तौकीर करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है, उनसे सच्ची मोहब्बत और दिली मोहब्बत रखनी है। फिर वो भी आपने सुना होगा उलमा इकराम से कि सैयदा उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन अबू सुफियान की बेटी हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की हमशीरा, आपकी बहन, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और हमारी माँ थी, हमारी माँओं में से एक थी। सुलह के ज़माने में वालिद उनका अबू सुफियान जो उस वक्त कायदे कुफ्र थे, आज हम उन्हें भी रजी अल्लाह ताला वो कहते हैं और हमें कहना चाहिए, इसलिए कि वो ईमान लाए, आपके साथी बने, जानिसार बने, आपके साथ मिलकर जंग में हिस्सा लिया। वो मिलने के लिए आए, बाप बेटी की मुलाकात, और एक अरसे के बाद, कई सालों के बाद आए तो बेटी ने क्या किया, घर के अंदर कोई फर्नीचर तो नहीं था, कोई सोफे तो नहीं थे, कोई कुर्सियां तो नहीं थी, एक चादर बिछी हुई थी सादा सी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारका में जो उम्मे हबीबा के पास था। वो आके उसी चादर पे बैठने लगे, बेटी ने इस्तेकबाल किया, वो आके चादर पे बैठने लगे, आज खुद
बेटी ने जल्दी से आगे बढ़कर चादर को एक तरफ कर दिया, हटा दिया। भाई ये क्या है, ये मेरी इज्जत है, मैं बाप हूं तुम्हारा, इतने सालों के बाद तुम्हें मिला हूं, एक चादर पड़ी हुई है उसमें बैठने लगो, वो भी तुमने हटा दिया कि जमीन पर बैठो, ये क्या तरीका है। उन्होंने फरमाया कि मेरे दीन ने, मेरे नबी ने, मेरे आका ने मुझे वालिदैन का, बाप का एहतराम सिखाया है, लेकिन आप इस वक्त मुशरिक हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी मुशरिक का बदन मेरे नबी के बिस्तर के साथ, चादर के साथ लगे। ये वो तौकीर थी जो उनके दिलों में थी, ये वो मोहब्बत थी जो उनके दिलों में थी, जिस पर वो सारी मोहब्बतें और सारी इज्जतें कुर्बान करते थे और उसको सबसे बालादस्त और ऊपर रखते थे, मुकद्दम करते थे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, वाक़यात तो बहुत है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु पकड़े गए, कुरैश ने, कुफार ने पकड़ा, मक्के ले गए और इंतकामन को बदर की का गुस्सा था, इंतकामी की जज्बा था, कोई और था। फैसला हुआ कि इनको कत्ल कर दिया जाए और कत्ल किया जाए सूली पे लटका के, सलीब पे चढ़ा के, फांसी देकर। हो गया फैसला, उस पर अमल दरामद भी शुरू हुआ। अबू सुफियान उस वक्त भी कायदे कुफ्र थे, उन्होंने एक बात की और उसका जवाब हजरत खुबैब ने दिया रजी अल्लाह ताला, जिससे मालूम होता है कि कितनी तौकीर और कितनी इज्जत, कितना एहतराम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके दिल में था। और हमारे एक अजीम शायर और अदीब और मिली रहनुमा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपने अशार में इस वाक़या को नज़म किया है। अरबी अल्फाज जो अबू सुफियान ने अदा किए और जो हज़रत खुबैब ने अदा किए, उनका तर्जुमा बड़ा अच्छे तरीके से किया। उन्होंने कहा कि अबू सुफियान पुकारा, क्या ही अच्छा हो मोहम्मद को अगर जल्लाद बदले में तेरे सूली पे लटकाए। उसने कहा इस वक्त तो दिल में सोच रहे होगे ये मुझे सूली पे लटका के मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मैं ना होता इस मकाम पे, सूली पर लटकने के लिए मैं ना होता, नऊज़ बिल्लाह, खुदा न खास्ता मोहम्मद होते, हमारे नबी होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त तो सोच रहे होगे। ये उसने कहा, अबू सुफियान पुकारा, क्या ही अच्छा हो मोहम्मद को अगर जल्लाद बदले में तेरे सूली पे लटकाए। शायर कहता है कि तड़प उठता हूं मैं, मुझको जो फिक्रे याद आते हैं, बवक्ते ज़बा उस आशिक ने इस तरह फरमाए। वहाबियों के सामने इश्क आशिकी का नाम लेना भी ज़रा मुश्किल है, और लेकिन ये वो इश्क नहीं है मजनू, लैला मजनू वाला, ये सच्ची मोहब्बत का दूसरा नाम है। शायर की बात, क्या फरमाया, क्या कहा, जो कहा उसका तर्जुमा किया और बड़ा अच्छा तर्जुमा किया। वक्त ज़बा उस आशिक ने इस तरह फरमाए, मुझे नाज अपनी किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सर कट जाए और तेरा सरे पा इससे टकराए। ये तो मुझे गवारा है, ये तो मुझे कबूल है कि मेरा सर कट जाए और तू उसे फुटबॉल बनाए और उसे खेलता रहे, ठोकरें मारता रहे अपने पाँव से। ये सर कट जाए और तेरा सरे पा इससे टकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। ये थी वो तौकीर। और जिंदाबाद हो ने भाई, हो ने जिंदाबाद, असी कहते जिंदाबाद। तो ये वो तौकीर थी, वो इज्जत थी, वो मोहब्बत थी जो उनके दिलों में थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर करता हूँ, आगे बात है। तो अज़्ज़िरूह
दरमियान में जो बात आती, मदद करो, आपको यानी मजबूती दो, कुव्वत दो, अपनी कुव्वत इनकी कुव्वत के साथ शामिल करो। कैसे की साहबा, किस हद तक की, किस तरह की? माल भी दिए, जाने भी दी, नबी के साथ में, नबी की मईयत में, नबी का साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निभाते हुए, आपके मिशन पर कुर्बान होते हुए जाने भी निसार की, माल भी निसार की। वाकयात आप सुनते रहते हैं, मैं सिर्फ इशारा करता हूं, दोहराता हूं, मुसर बयान करता हूं। आपने सुना है ना कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कोई जरूरत होती थी मिशन को, इस्लाम के मिशन को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने की, आगे बढ़कर कुर्बानी देते थे, इसार करते थे, माल देते थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि ये मेरा दोस्त, मेरा भाई हर मकाम पर, कुर्बानी के हर मौके पर मुझसे आगे होता है, मुझे भी कभी इससे आगे बढ़ना चाहिए। ये एक पाकीज़ा और अच्छा जज्बा है जिसके बारे में कुरान ने कहा, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह। और एक दूसरे से मुकाबला करना है, आगे बढ़ने की दौड़ लगानी है, तो दौड़ लगाओ और मुकाबला करो अल्लाह की जन्नत हासिल करने के मैदान में, और उसकी मग़फ़िरत लेने के लिए आगे बढ़ो। यह है आगे बढ़ने का मकाम, यह है आगे बढ़ने की, दौड़ लगाने की असल मैदान उसका ये है। ये जो तुम दौड़े लगाते हो कि मेरा माल मेरे भाई से, मेरे दोस्त से ज्यादा हो, मेरी कोठी, मेरा मकान उसके मकान से अच्छा हो, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से ज्यादा कीमती हो, ज्यादा लश फश करती हो, ये चीजें मुकाबला करने वाली नहीं है। ये सब रह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी अनकरीब। मुकाबला करना है तो जन्नत हासिल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो, मग़फ़िरत हासिल करने में आगे बढ़ो। तो इस पर अमल करते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि आज मैं अपने भाई, अपने दोस्त अबू बकर से आगे बढ़ के दिखाऊंगा। तो वो गए घर, अपने माल का, अपने असबाब का जायजा लिया, अपनी मिल्कियत जो भी था, और उसका अपने अंदाजे से निसफ करके आधा घर वालों के लिए, आधा अल्लाह के दीन के लिए, नबी की मदद के, नबी के मिशन की मदद के लिए वो ले आए। फिर आगे क्या हुआ आपने सुना तो होगा, आगे क्या हुआ ये भी सुन लें जरा, इकबाल की जुबान से सुन लें कि क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इकबाल ने भी खूब कहा कि इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया। रफीक नबुव्वत, क्या बात की। कभी कभी ऐसी बात करता है बंदा हैरान रह जाता है। एक छोटा सा मिसरा फारसी का हजरत अबू बकर की शान में कहा इकबाल ने, बहुत सारी समेट के उसके अंदर डाल दी। उसने कहा कि सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र, सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। नबी के करीब तरीन साथी, नबी के बाद दूसरे नंबर पर हजरत अबू बकर से कहां थे इस्लाम लाने में, दूसरे नंबर पर। बदर में दूसरे नंबर पर, गार में दूसरे नंबर पर, कब्र में दूसरे नंबर पर। एक मिसरे में सारी जिंदगी समेट दी। तो यहां भी उसने कहा कि इतने में वो रफीक नबुव्वत, बड़े मजे के लफ्ज़ हैं, रफीक नबुव्वत, रफीक नबुव्वत। इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया जिससे बिनाए वो इश्क, फिर आ गया क्या करूंगा, जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत है इस्तवार, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, मर्दे वफा सरिश्त, बावफा इंसान। कितने बावफा थे, अब उसकी तफसील आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिसका चश्मे जहां में हो एतबार, सब कुछ समेट के ले आए घर से। और आगे कहता है कि बोले हुजूर चाहिए फिक्र अयाल भी, घर वालों की भी कोई फिक्र कर की है कि नहीं, उसके उनके लिए भी कुछ छोड़ा है कि नहीं। मा तरकता ले आहले का या अबा बकर, ये आपका सवाल था जिसका तर्जुमा उसने किया कि बोले हुजूर चाहिए फिक्र अयाल भी,
कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मात रखता ले आहले का, मात रखता ले आहले का या अबा बकर, काला अल्लाह व रसूला, अल्लाह को छोड़ा है उनके लिए और रसूल को छोड़ा है, उसकी मोहब्बत को छोड़ा है, बाकी सब ले आए। ये था उनका जज्बा इशाअत दीन के लिए और दीन की मदद के लिए खर्च करने का। जान देने की बात भी आगे आएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह हजरत उस्मान गनी है रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो इन सहाबा के बारे में बदजुबानी करते, इन सहाबा के बारे में अपनी गलीज जुबानों से गलीज बातें करते हो, जिनके नमूने की पैरवी अगर हम कमा हक करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जब जंग तबूक ही के मौके पर आपने फरमाया इस्लाम को जरूरत है, दूर का सफर है, गर्मी का मौसम है, वसाइल कम है, हथियार नहीं है, सवारियां नहीं है, कुर्बानी दो इस्लाम के लिए, मिशन के लिए, मेरे मिशन के लिए आगे बढ़ो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अलैया मियातो इबिल बेअहलासिहा व अख्ताबिहा, मैं 100 तैयार ऊंटों का जिम्मा लेता हूं, आरास्ता पैरास्ता हथियार भी होंगे उस पर, हर ऊंट पर सामान रसद खाने पीने का भी होगा, बस मुजाहिद बैठे और मैदान जंग को चला जाए। आपने फरमाया अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, अच्छी बात है, लेकिन इससे जरूरत पूरी नहीं होती। दूसरी मरतबा खड़े हुए, फिर यही कहा, अलैया मियातो इबिल बेअहलासिहा व अख्ताबिहा, पूरे साजो सामान के साथ 100 और ऊंट, फिर तीसरे 100 और ऊंट, 300 ऊंट हो गए। उसके साथ ही एक बड़ी थैली जिसमें दिरहम और दीनार थे, सिक्के थे, पैसे थे, रकम थी, बड़ी रकम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे मस्जिद नबवी में, और तारीख में आता है कि अल बिदाया व निहाया मुफस्सिर इब्न कसीर की मशहूर किताब है। अब तो आप लोग पढ़ने का वक्त नहीं देते, किसी ज़माने में मैं उसे बहुत पढ़ा करता, तो उसमें लिखी है ये तफसीर। उसमें उसने लिखा कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, खुशी से उस थैली को कभी दाएं हाथ में लेते हैं, कभी बाएं हाथ में लेते हैं, कभी फिर इधर करते हैं, कभी फिर इधर करते हैं, और साथ फरमाते क्या हैं? फरमाते हैं कि मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, ये सर्टिफिकेट मैं समझता हूं कि आपने और किसी को नहीं दिया जो उस्मान को दे दिया इस वक्त रजी अल्लाह अन्हु। बड़े बड़े सर्टिफिकेट लोगों को मिले, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, दूसरे अशरा मुबशरा और दूसरे अशरा मुबशरा के अलावा सहाबा को, कई को मिले, लेकिन ये खुला लाइसेंस जो आपने दिया कि उस्मान ये अमल तुम्हारी जन्नत तुम्हारी निजात के लिए काफी है, इसके बाद कुछ करो या ना करो, जो मर्जी करो, कुछ नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, खुला लाइसेंस है। ये अलग बात है, उस्मान के बाद इससे भी ज्यादा नेकियां करते रहे। तो इस तरह की कुर्बानी देने वाले, ये तो माल की बात है, जान जो इंसान के लिए इससे भी ज्यादा कीमती है, उसकी कुर्बानियां भी दी उन्होंने, उसकी भी कुर्बानियां दी, और बहुत सी उसकी मिसालें हैं। हजरत ज़ियाद बिन सकन एक अंसारी साहबी थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी ओहद के बाद कहा, आपने फरमाया कि ज़ियाद बिन सकन नहीं नजर आ रहा, उसको तलाश करो, शहीदों में भी देखो, जख्मियों में भी देखो, अगर जिंदा मिल जाए तो इकरा अलैहि मिन सलाम। आपने फरमाया जिस साहबी को रुखसत किया, इस मिशन पर भेजा उन्हें तलाश करने के लिए, फरमाया कि मिल जाए जिंदा तो मेरा सलाम उसे कहना, मेरा उसके नबी का सलाम उसे कहना, और पूछना मेरी तरफ से कि कई फतजदो का तेरा क्या हाल है। गए तो वो जहां बलब थे, नज़ा का आलम करीब था, दुनिया से रुखसत होने वाले थे, बाद में गिना गया तो उनके जिस्म मुबारक पर 80 के करीब जख्म थे, जो शहादत से पहले उन्होंने कहा।
लेकिन उस वक्त जिंदगी की रमक बाकी थी, सुन भी सकते थे, बोल भी सकते थे कुछ ना कुछ। तो पूछा सहाबी ने जो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा था कि भाई तुझे अल्लाह के नबी ने सलाम दिया है, क्या खुशकिस्मती की बात है, तुझे अल्लाह के नबी ने सलाम दिया है। और पूछा है कि कैफा तजिदो का। उन्होंने जितनी कुव्वत बाकी थी जिस समय उसको समेट के उसका जवाब दिया, सलाम का जवाब दिया पहले, और फिर कहा कि उनको कहना कि अजेदोनी अजेदो रीहल जन्ना, मेरा हाल ये है कि मैं इस वक्त यहाँ खाक पर लेटा हुआ भी जन्नत की खुशबू अपनी नाक से अपने नथनों में सूंघ रहा हूँ। जन्नत की खुशबू मुझे आ रही है, ये मेरा हाल है। ठीक मतलब है, जख्म कसी अपनी जगह, मौत शहादत अपनी जगह, लेकिन मुझे जन्नत की खुशबू अभी से आ रही है। ये वो लोग थे कुर्बानियां देने वाले। और फिर साद और खैसमा बाप बेटा हैं, ओहद के मैदान में जाने से पहले झगड़ा कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। बहस तकरार झगड़ा किस चीज पर है? बाप कहता है मैं अपनी उम्र तकरीबन पूरी कर चुका हूं, बहुत देख चुका हूं बहारें दुनिया की, इस जंग पे तुम घर रहो, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, मैं जाऊंगा शहादत के लिए, मैं जाऊंगा। बेटा कहता है मैं जवान, मैं ज्यादा बेहतर लड़ सकता हूं आपसे, आप घर रहे, मैं जंग के लिए जाऊंगा। फैसला नहीं होता, बात आ जाती है पर्चियां डालने पर, कुरानदाजी पर। तो मेरे दोस्तों अजीजों जरा सोचो तो सही, ये कुरानदाजी किस चीज के लिए कर रहे हैं? कोई जायदाद की तकसीम है, कोई मकान की तकसीम है, कोई माल की तकसीम है, कुरानदाजी कर रहे हैं, कमेटी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जान देने के लिए कि कौन जान देगा और कौन घर में रहेगा, उसके लिए कुरानदाजी होती है। बेटे की खुशकिस्मती कुरा उसका निकलता है, वो जाता है और शहादत से हमकिनार होता है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। और वो नन्हे मुजाहिद जो थे, एक की उम्र तकरीबन 13 साल, एक की उम्र 14 साल। 13 साल वाला था समूरा बिन जुंदब, और दूसरे से राफे बिन खदीज। तो समूरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उम्र तकरीबन 13 साल, यंग बच्चा, छोटा बच्चा कह लो या यंग बच्चा। तो आपने कहा भाई बेटा तुम सबसे निकलो, तुम यहाँ कहाँ आ गए? ये तो बड़े लोगों का काम है, जवान लोगों का काम है, तुम कहाँ आ गए यहाँ? उसने कहा नहीं मैं लड़ सकता हूँ, अल्लाह के नबी मैं लड़ सकता हूँ। आपने कहा नहीं, हमें मजबूत जिस्म के, अच्छे जिस्म के और ताकतवर और उम्र भी उनकी मुनासिब हो, वो लोग चाहिए। आपने निकाल दिया, वो निकल गया। लेकिन घर जाके वो बाप के, जो पंजाबी कहते हैं दुआले बाप दे दुआले हो, उनके गिर कहने लगा अब्बा जी वो मेरा दोस्त है एक राफे, उसकी उम्र मेरे मुझसे ज्यादा से ज्यादा 1 साल ज्यादा हो गया, उसको ले लिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको साथ ले लिया है, वो लिस्ट में आ गया है और मुझे निकाल दिया है। मैं उम्र में थोड़ा सा उससे कम हूं, लेकिन ताकत में उससे ज्यादा हूं। आप मेरी सिफारिश करें, मुझे लेके फिर चलें। ये शौक है इन बच्चों का, बच्चे ही है ना 13-14 साल के। कुर्बानी का जज्बा, जान देने का जज्बा उनमें भी है और किसी से कम नहीं। बाप लेकर गया, उसने भी जाकर कहा कि जी अल्लाह के नबी ये कहता है, तो उसको भी। तो आपने बोला तुम कैसे कहते हो कि मेरी ताकत ज्यादा उसे? आपने बोला, उसने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी इसको निकाले ना बाहर जरा, मैं भी निकलता हूं, कुश्ती करे मेरे साथ, देख ले मैं जीतता हूं या ये जीतता है। ये कुश्ती, वही बात जो मैं कुरानदाजी के बारे में कह रहा हूं, ये कुश्ती किस मकसद के लिए है? वो भी जान देने के लिए तैयार है, ये भी जान देने के लिए तैयार। कुश्ती में समरा जीत गया, तो ठीक कहता था कि मैं ताकत में ज्यादा हूं, उसे पछाड़ दिया उसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया, आपने कहा चलो दोनों चलो हमारे साथ जिहाद पर चलो। ये था उनका जज्बा। और बहुत सी मिसालें, क्या क्या मिसालें दें।
तो ये हमारे लिए भी सबक है इन आयात करीमा में और इन वाक़यात में। लेकिन ये राज हैं सहाबा की अजमत के, ये वजूहात हैं उन मकामात को उन्होंने हासिल किए और जो रजामंदी और खुशनुदी अल्लाह की हासिल की, ये उसकी वजूहात हैं कि वो अल्लाह पर सच्चा और पक्का ईमान रखने वाले, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से पूरी और अच्छी तरह तौकीर और अजमत करने वाले, और आपके दीन के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाले जानो माल की थे। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिन्होंने सहाबा को सहाबा बनाया और रजी अल्लाह ताला अन्हुम का सर्टिफिकेट उनको दिलवाया। अल्लाह ताला हमें भी इस मिशन पर गामजन रखे और इससे सबक हासिल करने के लिए अपने ईमान को मजबूत करने, अपने दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इज्जत और एहतराम पैदा करने और दीन के लिए मर मिटने और कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा फरमाए। और सहाबा की जहाँ तक इज्जत और हुर्मत की हिफाजत का ताल्लुक है, मैं आखिर में जिम्मेदारी से ये कहूँगा कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के बुनियादी अहदाफ और मिशन में ये चीज़ शामिल है कि हमने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत की भी, आपकी खत्म नबुव्वत की भी और आपके सहाबा की इज्जत और हुर्मत की भी हिफाजत करनी है। उसके लिए जंग लड़नी है, उनका दिफा करना है। इस सिलसिले में जो भी कुर्बानी देना पड़े इंशाअल्लाह हम सब उसके लिए तैयार हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।